हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है उन्हें उस बात का पछतावा है या नहीं। आप भी अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए ताकि आपको पता चल जाए कब आपके सजेशंस कवर हो रहे हैं या फिर आपके सजेशंस पे ऑलरेडी अगर कोई अपलोड हो तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू शेल, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल शेल और तीसरे ग्रुप के लिए है ये क्लियर शेल। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू शेल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें अपने किए के ऊपर पछतावा है या नहीं। तो आपके लिए पहला कार्ड है इंट्यूशन। मेमोरीज ऑफ लव और फर्म फाउंडेशन। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है इन्हें पछतावा है अपने किए के ऊपर। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ अगर इस कनेक्शन में किसी चीज़ की वजह से हुई थी तो वो था इस इंसान का स्टबर्ननेस। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाया करते थे ये, बहुत ज़्यादा अकड़ थी इनके अंदर कि जो मैंने बोल दिया बस वैसे ही होगा, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ बस वैसे ही होगा। आपके सजेशंस के लिए, आपके रिस्पॉन्सेस के लिए ये ज़्यादा ओपन नहीं हुआ करते थे। इनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सब कुछ बड़ा ही फिक्स्ड था। ये एक ऐसा इंसान था जो कि कनेक्शन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी अपने अंदर ज़रा से भी चेंजेस नहीं लाना चाहता था। बट ये सारी एक्सपेक्टेशंस वो आपसे ज़रूर रखते थे कि आप उनके लिए खुद को चेंज करें, हर वक्त आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो वो चाह रहे हैं आप बार बार बस वही चीज़ें करते चले जाएँ या करते चले जाएँ। अब उनको पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा याद आपकी आ रही है, जैसे मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जो भी स्टार्टिंग में हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों ने स्पेंड किए थे या वो सारे इंस्टेंसेस जिसमें आपने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया था अपना प्यार, अपना केयर, अपना अफेक्शन इनकी तरफ, वो सारी चीज़ें नहीं याद आ रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है इंट्यूशन के साथ कि ये इंसान अब जा कर के, और हो सकता है आप लोगों को के सेपरेशन को मंथ्स हो गए हों या कुछ अभी हफ्ते हुए हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ साल हो गए हों। तो ये इंसान अब अपने इंट्यूशन से बहुत अच्छी तरीके से टच में है। अब ये अपनी इनर वॉइस की बात ज़्यादा सुनते हैं बजाय अपनी ईगो की सुनने के या बजाय आसपास के लोगों की सुनने के। और यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे वो अपने इंट्यूशन के नज़दीक आते जाते हैं, जैसे जैसे वो अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी याद भी बढ़ती रहती है और ये जो रिग्रेट है, जो अपनी गलती का एहसास है, वो भी बढ़ता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, स्पेशली अगर इस इंसान ने अभी तक, भले ही ये गिल्टी फील कर रहे हो, अगर इन्होंने आपको सॉरी बोल दिया है तो वेल एंड गुड। बट अगर अभी तक इन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला है तो मुझे यहाँ पर फर्म फाउंडेशन से दिख रहा है कि शायद इतना जल्दी सॉरी बोलें भी ना। बिकॉज अपने इंट्यूशन से ये टच में तो आ चुके हैं, बट जो इनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके के ये इंसान हैं, जितने अकड़ू ये हैं, उस पर्सनालिटी से ये कम्प्लीटली अभी तक कट ऑफ नहीं हुए हैं। ओके इसलिए भले ही एक तरफ ये गिल्ट क्यों ना महसूस कर रहे हो, आई थिंक कि आपके पास अपॉलॉजी आना अभी मतलब इतनी कोई जल्दी अपॉलॉजी आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज वो जो एरोगेंस है, वो जो स्टबर्ननेस है, वो जो जिद है, वो अभी भी कहीं ना कहीं, भले ही क्वांटिटी उसकी घट गई हो, बट मौजूद अभी भी है इनकी एनर्जी में। ओके और मैसेजेस ले लेते हैं। आप या आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। Spirit, does group one's person have any regrets for how they behaved? Yin Yang. Does group one's person have any regrets for how they behaved? Strong bonding. Does group one's person have any regrets for how they behaved? Or the world.
आपके साथ सेपरेशन जब हो गया इस इंसान का, उसके बाद यहाँ पर लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ घटी है जिसमें इनका साथ देने के लिए या इनको संभालने के लिए आप नहीं थे उनके आसपास, और उस वक्त शायद इन्हें आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझ में आई। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ एकदम से इनका नज़रिया आपको लेकर के और उस कनेक्शन को लेकर के बदल गया, और इनकी आंखें एकाएक खुल गई और इनको समझ में आया तब कि इनसे क्या गलती हो गई है, क्या भूल हो गई है। बिकॉज हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव भी था, अब यहाँ यिन यांग भी निकल करके आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान इतना तो रिकग्नाइज कर रहा है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और आप उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे या कॉम्प्लीमेंट करती थी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि एक तो जो पॉइंट स्टार्टिंग में हमने कवर किया था कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म के थे, एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आई है गुस्से की, कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, और मतलब आपको पता नहीं रहता था कि ये किस बात पर चिढ़ जाएंगे, किस बात पर बिदक जाएंगे, कब क्या बोल देंगे या कब तिल का ताड़ बना देंगे। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब इनको समझ में आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे कैरेक्टर फ्लॉज हैं, मेरी पर्सनालिटी की कमियां हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। और वही जो मैसेज मैंने इससे पहले आपको बताया, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है स्टॉर्म वार्निंग और द वर्ल्ड के साथ, कि आपसे अलग हो जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, किसी तरीके का पर्सनल लॉस, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या किसी तरीके की धोखाधड़ी, और जब इनके साथ ये खराब चीज हुई है तब जा करके इनको समझ में आया है कि एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन इनके पास था, इनके हाथों में था, जिसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा था, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा था, और अपनी इन्हीं कुछ आदतों के चक्कर में उन्होंने उस चीज़ को गवा दिया, और कभी उसके लिए फिर मेकअप भी नहीं किया, कभी सॉरी भी नहीं बोला, कभी आपके पास वापस आने का ट्राई भी नहीं मारा, और या फिर हमेशा शायद ऐसे प्रिटेंड करते रहे हो कि आज इफ इनसे कोई गलती नहीं हुई थी। बिकॉज कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी फर्म फाउंडेशन के नीचे मुझे ये भी इंडिकेट करिए कि सेपरेशन के कुछ बाद तक शायद ये बहुत आस लगाकर बैठे हुए थे कि आप आकर के इनको मनाएंगे, जबकि होना उल्टा चाहिए था, बिकॉज आपके साथ गलत हुआ था। और जब आपने इनकी ओर कोई एक्शन नहीं लिया, आई थिंक उस चीज ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी आंखें खोलने में। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। Between worlds, is Rupan's person guilty for how they behave? Observer, is Rupan's person guilty for how they behave? Or by the book. Okay. So जैसे कि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था कि गिल्ट यहाँ पर है, बट जो एनर्जी मैंने थोड़ी देर पहले पिक की थी वो एनर्जी अब यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गई है बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ, कि हालांकि ये सुधार की ओर बढ़ तो रहे हैं, अपने इंट्यूशन के साथ ज्यादा टच में आ गए, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, बट जो खराब क्वालिटीज हैं इनकी, जैसे ईगो हो गया, स्टबर्ननेस हो गया एंड ऑल, वो सारी चीजों से अभी ये कंप्लीटली नहीं उभर के आए हैं। ओके, सो वो जो ट्रांजिशन है वो अभी चल रहा है, और क्योंकि अभी ये ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं, अभी कंप्लीटली चेंज 100% नहीं हुए हैं, इसीलिए अगर आप आस लगा करके बैठे हुए हो कि ये सॉरी बोल देंगे, तो वैसा अभी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए या अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहिए। आप लेना चाहें तो आपकी चॉइस है, क्योंकि एक गुड साइन तो यहाँ पर डेफिनेटली है ही कि ये इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, बट क्योंकि जो डार्कर एस्पेक्ट्स इनकी पर्सनालिटी के हैं वो अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मानो कि ये अभी भी उस आस में बैठे हुए हैं कि शायद आपकी ओर से कम्युनिकेशन आए, बजाय इसके कि अपनी हीलिंग पर कंप्लीटली फोकस करके, मतलब अपने ऊपर फोकस करके, अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके फिर आपकी ओर आए। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर निकल के आया है बाय द बुक के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं या जो भी उसूलों वजूदों व्हाटएवर के साथ इनकी परवरिश हुई है, शायद इनकी फैमिली में हर ही कोई इस तरीके का है, हर ही कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा अड़ियल, और ये भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप किसी मैस्कुलिन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पर ये नियम हो कि
द होल मर्द कभी झुकेंगे नहीं, मर्द सॉरी नहीं बोलेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। यू नेवर नो फैमिली के अंदर चार दीवार के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, बट बाय द बुक ने बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर दिया है कि ये जिस तरीके की मानसिकता इनकी है, जिस तरीके का नेचर इनका है, जैसी इनकी पर्सनालिटी है वैसी इनके घर में और लोगों की भी है, और बचपन से वो यही सब देख करके बड़े हुए हैं और वही क्वालिटीज इन्होंने अपने अंदर ले ली हैं। थैंकफुली अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, बट बिकॉज ये कम्प्लीटली उस पार अभी नहीं आ पाए हैं, इसीलिए अभी इतना जल्दी आपको सॉरी भी नहीं मिलने वाला है। बट चलो एटलीस्ट अगर आपको इस बात का वो था कि इनको एहसास है भी या नहीं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तो वो तो क्लियर हो गया है कि ये गिल्टी तो डेफिनेटली फील करते हैं। ओके, अब टैरो कार्ड से भी मैसेजेस ले लेते हैं। The Hierophant. Four of Pentacles again. So one's person guilty for what they did. और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, किसी तरीके का झूठ आपको बोला हो, कोई चीज आपसे छुपाई हो। अगर ऐसा है तो उसके लिए भी उसके लिए भी वो शर्मिंदा है। एंड दूसरा मैसेज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये जो गिल्ट है, जो वो सॉरी फील कर रहे हैं, उस चीज को उन्होंने इंटरनली हाइड करके रखा हुआ है, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, वो मुंह पर सॉरी नहीं बोल रहे हैं। उनकी हरकतों से शायद आपको ऐसा लगे ना दूर दूर तक कि वो गिल्टी हैं, बट वो हैं। इट्स जस्ट दैट उस चीज को उन्होंने कंसील करके छुपा करके रखा हुआ है। हायरोफेंट यहाँ पर दो एडिशनल मैसेजेस दे रहा है। पहला तो जो मैंने बाय द बुक से आपको बताया था कि ये जो इनके अंदर की खराब क्वालिटीज हैं वो खानदानी ट्रेट्स हैं, और दूसरा हायरोफेंट यहाँ पर ये भी क्लियर कर रहा है कि ये इंसान आपके साथ वापस से यूनियन में आना चाहते हैं, और जैसे जैसे ये अपने इंट्यूशन के साथ टच में आ रहे हैं वैसे वैसे शायद इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो इनका ये कनेक्शन था उसमें इनफैक्ट इतना पोटेंशियल था कि ये शादी तक भी जा सकता था। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं, और अपने घर वालों के कहने पर आकर के या घर वालों के इशारों पर चल करके या ब्रेन वॉश होकर के उन्होंने आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी खुद ही, एंड इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं। सो वो सॉरी है, लेकिन अभी वो कम्प्लीटली वो चीज रिवील नहीं कर रहे हैं। रिवील ना करने के पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि घर में उतनी छूट नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हायरोफेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि शायद इनके घर वालों को आप पसंद नहीं थे, और वो बड़ा खुश हैं कि आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है इस इंसान को, खबरदार जो ग्रुप 1 से दोबारा बात की तो। ओके, तो उस चीज का भी एक स्पेसिफिक मैसेज है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना भी रेजोनेट करे, बट क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो अब जबकि ये क्लियर हो गया बहुत अच्छी तरीके से कि ये इंसान गिल्टी है, चलिए देखते हैं कि ये आगे क्या एक्शन पॉसिबली आपकी ओर ले सकते हैं। Spirit, what action will group one's person take towards them? Four of Cups. What action will group one's person take towards them? The Hermit. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी दूर दूर तक ये किसी भी तरीके की एक्शन एनर्जी में नहीं चल रहा, आपने खुद देखा। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, सोच विचार में ये ज्यादा लगे हुए हैं, और उसका अच्छा फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये एकांत में है, राइट। हर्मिट यहाँ पर फिर से हमें क्लियर कर रहा है कि ये अब अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल में जो चीजें आ रही हैं बजाय इसके कि वो जो अखड़ू ईगो है, दिमाग है, उसकी कम सुन करके अपने दिल की ज्यादा सुन रहे हैं। लेकिन वो कम्प्लीटली अभी इस थॉट से ओवरकम नहीं कर पाए हैं कि अगर उन्होंने वापस आकर के आपको सॉरी बोलने का ट्राई मारा भी तो क्या गारंटी है कि आप उनको माफी दे ही देंगे। अगर आपने बोला जाओ मैं नहीं देता सॉरी या नहीं देती सॉरी, तो फिर उनका क्या होगा, ईगो खा जाएगा, है ना। और क्योंकि अभी ईगो वाला माया जाल कंप्लीटली सर से वो भूत नहीं उतरा है, इसीलिए अभी ये इंसान हर्मिट मोड में चल रहे हैं। और फिर मैंने ये भी पूछा था कि ठीक है चलो अभी हमें ये तो पता चल गया कि कोई एक्शन नहीं लेंगे,
कब एक्शन लेंगे, तो उसके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, मीनिंग कि अचानक से एक्शन आपकी ओर आएगा। क्योंकि अभी आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक कोई एक्शन इनकी ओर से ऑनेस्टली आने वाला है। जो भी एक्शन आएगा उसके बाद ही आएगा और बहुत ही आकस्मिक ढंग से वो एक्शन आपकी ओर आएगा। ये अच्छी बात है कि हर्मिट के ठीक बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, बिकॉज ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि जितने दौरान अभी वो आपसे और बात नहीं करेंगे, दैट इज ये आने वाले 3-4 महीने, वो टाइम ये लेंगे ढंग से रिफ्लेक्ट करने के लिए, वो बिटवीन वर्ल्ड्स वाला जो ट्रांजिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, और अलग अलग आइडियाज सोचने के लिए कि किस ढंग से, किस अंदाज से या कौन से सही शब्द यूज करके वो आपको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि वो वाकई में शर्मिंदा है उन्होंने जो भी किया उस चीज के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और हर्मिट एक और मैसेज यहाँ पर आपको दे रहा है, और एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, या तो इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, अगर बहुत अच्छे से चल भी रही है तो भी कंप्लीटली उस पर आप फॉल मत करिएगा जो भी आप देख रहे हो, बिकॉज 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके बिना एज सच किसी चीज में इस इंसान का मन नहीं लग रहा है। एंड 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स सोशल मीडिया पर आप जो देखते हो वो बहुत ही केयरफुली क्रिएट की गई चीजें और की गए पोस्ट्स होते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा हैप्पी दिख भी रहा है उधर, तो जरूरी नहीं है कि वो हो। आप और आपके पर्सन की चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मौजूद हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल शेल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं। Spirit is group 2's person guilty for what they did. Is group 2's person feeling guilty for what they did? Emotional withdrawal. Does group 2's person have any regrets for what they did? Does group 2's person regret what they did? Light. Does group 2's person regret what they did? Spirit. और ट्रायम्फ। आपके पर्सन गिल्टी हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं है। ओके, पहली चीज तो लाइट का कार्ड मुझे आज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दे रहा है कि आपके पर्सन जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या जिन लोगों को भी आप लोगों के कनेक्शन के बारे में पता था, वो लोग आपके पर्सन को बहुत मिसलीड करते हैं। बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाना, उनकी गलत हरकतों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना, बजाय इसके कि उनको बोलें कि नहीं जो तुमने किया वो गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे तुम तो स्टार्ट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो टिपिकल टॉक्सिक सा फ्रेंड सर्किल इस इंसान का है। और यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जो भी हरकत इन्होंने आपके साथ की थी, एकदम से डिच करना हो, गोस्ट करना हो, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, चाहे ये मैस्कुलिन हो या फेमिनिन क्यों ना हो, इनके आसपास के जो भी ये लोग थे, जो भी दोस्त थे या जो भी और लोग थे जिन्हें शायद आप इतने कोई खास नहीं पसंद थे, यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने आपके पर्सन को कन्विंस कर दिया कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और आपके पर्सन भी यहाँ पर नजर आ रहा है इमोशनल विड्रॉल के साथ कि अपने इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जो शैडो साइड है, जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं अपने खुद के, उनको वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो बस सामने देख रहे हैं, वो टच में आना ही नहीं चाह रहे हैं अपने खुद के गिल्ट के। लेकिन आप अपनी परछाई से भाग नहीं सकते हो, राइट? तो जो गिल्ट है वो है जरूर, और वो हर वक्त उनसे अटैच रहती है। कहने का मतलब ये है कि आपका पर्सन इतना भी नादान नहीं है कि उनको इस बात का एहसास ना हो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। लेकिन क्योंकि माहौल ही आसपास का ऐसा बना हुआ है और इस वक्त वो इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं अपने इमोशन से, इसलिए वो जानबूझकर उस टॉपिक को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। आप इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। मानो कभी आपका मन किया इनसे चैट वैट करने का या जो भी, अगर आप ट्राई भी करोगे ना पास्ट का कोई भी टॉपिक छेड़ने का, या इनसे किसी भी तरीके से ये चीज पूछने का कि तुमने जो किया क्यों किया या व्हाटएवर, या तो ये बिल्कुल ही टॉपिक चेंज कर देंगे,
या हो भी सकता है कि आपके ऊपर बितक जाए कि तुम क्यों पास्ट की बातें लेकर के बैठ रहे हो या बैठ रही हो, और जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, जाने दो एंड ऑल। मतलब वो बेसिकली एड्रेस नहीं करेंगे आपके क्वेश्चंस, आपकी चिंताएं, वो जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने में उनको अपने आप का सामना करना पड़ेगा, उनको अपने आप के डार्कर साइड का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ जो भी आपकी हैप्पी मेमोरीज थी और उनकी लाइफ में भी जो कुछ भी अच्छा चल रहा है, वो सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। वो सिर्फ लाइट की ओर ध्यान दे रहे हैं, वो शैडो की ओर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अंधाधुंध लगे हुए हैं अभी अपने करियर में, पैसों में, पार्टीज में एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट ये इंसान की एनर्जी, मैं बता रही हूँ, ग्रुप 2 हील्ड एनर्जी नहीं है। ये इंसान अपनी हीलिंग से भाग रहा है, ये इंसान अपने आप से भाग रहा है, ये इंसान अपने किए हुए खराब चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं करने के लिए। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो गलत किया है, लेकिन वो जानबूझकर अभी उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं। इनफैक्ट लाइट और ट्रायम्फ की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि अगर कभी ये मिल गए आपको, तो ये आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे मानो कुछ हुआ ही ना हो कभी। Spirit of scriptures, person having regrets, won't regret. Journey to scriptures, person having regrets for what they did. Walking away to scriptures, person having regrets for what they did. और पेशेंस। यहाँ पर भी ये लड़की गेट से बाहर तो निकल गई है, बट वो थोड़ा सा पीछे घूमकर अभी भी देख रही है। और जर्नी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान, जो भी आप लोग के बीच में घटा था, उन मेमोरीज से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप उनको पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन डालोगे भी उनके आगे, तो वो उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो भागने की फिराक में। और जर्नी और वॉकिंग अवे मुझे बता रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में हो सकता है इस इंसान ने आपको एकदम से छोड़ दिया हो, या फिर कहीं दूर जाकर के रहने चले गए हों और उनको पता हो वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ना बताया हो। ट्रायम्फ और पेशेंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये तो बड़ा ट्राई करते हैं कि मूव ऑन करने का, और जो हो गया उस चीज को ना बिल्कुल भी एड्रेस ना करने का, ऐसा अपने आप से झूठ बोलने का कि कुछ तो गलत ना मैंने किया है, ना हुआ है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन कहीं ना कहीं जर्नी और वॉकिंग अवे की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस इंसान को इस बात की बड़ी आस है कि आप वापस से अपना रास्ता खोजते हुए उनके पास कभी ना कभी आ जाओगे या आ जाओगी। और पेशेंस यहाँ पर वो चीज कंफर्म कर रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि ये बस कुछ ही समय की बात है जो आप उनसे रूट करके बैठी हुई हैं, रूट करके बैठे हुए हैं। और अगर वो इन सारे टॉपिक्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आप भी इन सारी चीजों से ओवरकम हो जाओगे, आप भी ये सारी चीजें भूल जाओगे और उनके पास वापस चले जाओगे। तो अपनी तरफ से वो किसी एक्शन एनर्जी में नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बस इस चीज को कुछ बस टाइम देना है, और अगर मैं उनके क्वेश्चन एड्रेस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो वो भी धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सारी मेमोरीज फेड होती चली जाएंगी और हमारे बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक वर्ड होता है एस्केपिस्ट, मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो, जहां जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो, बजाय उसका सामना करने के भाग खड़े होना और बस एक्सक्यूजेस बनाते रहना, बहाने मारते रहना। आपके पर्सन मुझे उस टेंडेंसी के, उस प्रवृत्ति के नजर आ रहे हैं, जो कि सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बस एक झूठ रच लिया है अपने दिमाग में और उसी झूठ में खुद भी जी रहे हैं, खुद ही स्क्रिप्ट लिख करके खुद ही मेन एक्टर बने बैठे हुए हैं। और वाकई में हुआ क्या है उस चीज के बारे में वो एड्रेस उस चीज को नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स टफ। और इस बंदे में उतना जिगरा ही नहीं है कि ये फेस कर सकें अपने खुद ही के किए हुए एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि खुद तो बड़ा ऐसा आपसे मूव ऑन करने का ट्राई करते रहते हैं, लेकिन पलट पलट कर ये देखते रहते हैं कि कहीं आपने तो नहीं उनसे मूव ऑन कर लिया।
chaos and conflict. Does this person have any regret for what they did? Milk and honey. Does this person have any regret for what they did? Or chop wood. तो डेफिनेटली यहाँ पर रिग्रेट मौजूद है, लेकिन उसका सामना नहीं किया जा रहा है. मिल्क एंड हनी मुझे बता रहा है कि ये कनेक्शन काफी अच्छा चल रहा था और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा था. लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप बहुत प्रेजेंट थे इस कनेक्शन में, बहुत ग्राउंडेड थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन में, बट वो जो थे उनको इश्यूज होते थे, रह रह करके कुछ ना कुछ पंगे खड़े हो जाते थे उनके एंड से. और मुझे यहाँ पर क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये भी बता रहा है कि इस इंसान ने अपना एक रूप सबको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, और जैसे ही उनको इस बात का डर लगने लगता है कि कोई उनके बहुत नजदीक आ रहा है या कोई उनकी हकीकत समझ जाएगा, तो एकदम से उनके अंदर वो तिलमिलाहट आ जाती है कि अरे मेरा भेद खुल जाएगा या मेरी असली पर्सनालिटी बाहर आ जाएगी. तो वल्नरेबिलिटी इश्यूज भी इनको हैं, ये इनको ओपन अप होने में बहुत दिक्कत होती है. और हो सकता है कि वो पड़ाव भी आप लोगों के कनेक्शन में आ गया हो जब चीजें काफी अच्छी चल रही थी और धीरे धीरे आप लोगों की नजदीकियां इस हद तक बढ़ रही थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं इसके सामने और देर तक ये छल, ये नाटक, ये दिखावा नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उससे पहले ही खत्म कर दो मामला, बिकॉज मैं अभी रेडी नहीं हूं. और चॉप वुड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि ये कनेक्शन एकदम से कट किया गया था इनकी तरफ से. आप बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल मजे में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अरे हाँ बस यही है मेरा द वन और इन्हीं के साथ मेरा फ्यूचर होगा. एंड बहुत अच्छी अच्छी ड्रीम्स देखना इनसे रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, एंड रातों रात बिल्कुल सब बदल गया सिचुएशन. एंड ऑब्वियसली ये आपके साथ ठीक नहीं था और इनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया. उनको ये भी पता है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट मारा है, बट क्योंकि ये एस्केपिस्ट हैं, क्योंकि ये अपने खुद ही से नजरें नहीं मिला पाते हैं अपनी की हुई हरकतों से, इसीलिए अगर आप कभी इनसे पूछोगे भी ना तो वो आपको एक्सक्यूज ये देंगे कि ये कनेक्शन तो कुछ टाइम से ठीक नहीं ही चल रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि ठीक रहेगा कि इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म ही कर दे. जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिल्क एंड हनी ने कंफर्म कर दिया कि इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था. ओके, अब आपके टैरो कार्ड से भी और मैसेजेस देख लेते हैं. आपके पर्सन के चार्ट में लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये साइंस मौजूद हो. Spirit describe to this person regret what they did. The High Priestess. Describe to this person regret what they did. Eight of Pentacles. Describe to this person regret what they did. Page of Wands. आपके पर्सन को पता है उन्होंने जो किया एकदम से किया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्होंने तहश में आके ये फैसला लिया. उनको ये भी मालूम है कि आपने इस कनेक्शन में कितना ज्यादा एफर्ट डाला था और ये कनेक्शन में कितना पोटेंशियल था और ज्यादा ग्रो करने का. और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि वो चाहे आपसे झूठ बोल लें कि उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दुनिया के सामने ये नाटक कर लें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो खुद से भी क्यों ना बोल लें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अपने अंतर आत्मा में, अपने कॉन्शियंस में, अपने इंट्यूशन में उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उन्होंने आपके साथ 100% गलत किया है और आप ये डिजर्व नहीं करते थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो वो जो एक इनर वॉइस होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन को बोलती रहती है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, और उसको वो चुप नहीं करा सकते हैं, उससे वो नहीं भाग सकते. इसलिए वो अपने आप को चाहे जितना भी क्यों ना काम में डुबाते रहते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक से हो गए हैं, काम में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, एक्स्ट्रा काम अपने सर पे ले रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि मन खाली ही ना रह पाए. क्योंकि जैसे ही मन खाली होता है ये इनर वॉइस जो है लाउड हो जाती है और बोलने लगती है कि गिल्टी कॉन्शियंस बेसिकली जागृत होने लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और उस चीज को वो नहीं सुनना चाहते हैं. ओके, अब देख लेते हैं कि क्या ये कोई एक्शन आपकी ओर आगे लेने वाले हैं या फिर नहीं. Spirit, what action will group this person take towards them? What action will group this person take towards them? Strength, what action will group this person take towards them? Spirit.
10 of Pentacles. When will group 2's person take action towards the spirit? When will group 2's person take action towards that? The Wheel of Fortune. इस कनेक्शन में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको इतना बॉदर नहीं करना चाहिए इस पर्सन के साथ. स्ट्रेंथ ने ये चीज कंफर्म कर दिया जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि अभी जिस तरीके का जिगरा चाहिए इन्हें आपके सवालों के जवाब देने के लिए, वो अभी तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं. पहले वो हिम्मत जुटाएंगे, उसके बाद कहीं उनके अंदर इतना हौसला आएगा कि वो आपके सामने आ सकें, आपके सवालों के जवाब दे सकें. 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि ये प्रोबेबली ट्राई करेंगे तो जरूर आपके पास वापस आने का और आपके साथ इनफैक्ट एक प्रॉपर रिलेशनशिप में भी आने का, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी चल ही रहा है. हो सकता है इस वक्त एक लो फेज आया हो और वापस से हाई फेज आने के चांसेस है. बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन टाइमिंग का कार्ड माना जाता है, इसीलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि आपकी और एक्शन कब लेंगे. फिर भी अगर मुझे अपनी तरफ से गेस करना हुआ तो मैं कह सकती हूँ कि प्रॉबेबली 10 हफ्तों के अंदर अंदर इनकी ओर से कोई एक्शन आ सकता है. अगले साल का जो अभी आने वाला साल है उसका जुलाई का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस साल का अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इस टाइम फ्रेम में आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे. बट हाँ, तब तक ये डेफिनेटली अपनी हिम्मत पर काम करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि आप इतने आसानी से इनको जाने तो नहीं दोगे बिना अपने सवालों के जवाब दिए हुए. तो अगर इनका इंटेंशन है भी आपके पास वापस से आने का और आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, दे नो कि आप कंप्लीटली पास्ट को नजरअंदाज करके इनके साथ दोबारा कुछ भी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं. इसीलिए ये अपनी हिम्मत के ऊपर काम करेंगे. एंड आई डोंट थिंक ये और ज्यादा समय तक एस्केप कर पाएंगे अपनी इस इनर वॉइस को. ऑलराइट, ग्रुप 2 हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैज भी मौजूद हो. तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाया करिए. जब आप ऐसा करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये क्लियर शेल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं, उन्हें अपने किए पर पछतावा है या फिर नहीं. Spirit, does group 3's person have any regrets for what they did? Please, person have any regrets for what they did? Authority, does group 3's person have any regrets for what they did? Does group 3's person have any regrets for what they did? Destiny. Does group 3's person have any regrets for what they did? Movement, choices, decisions. बीच में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड आई थिंक 10 ऑफ कप्स था वो, जिसकी एनर्जी भी हमें मिली थी. ये इंसान स्टार्टिंग से आपको लेकर के उतना श्योर नहीं थे जितना कि आप उनको लेकर श्योर थे. ओके, पहले तो आप ये बेटर फैक्ट डाइजेस्ट कर लो ग्रुप 3. दूसरी चीज, पहले ही कार्ड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी एंड देन लास्ट कार्ड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये इंसान के अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत नहीं था. इनफैक्ट डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं अपने किए को. मतलब किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट के तहत जो इन्होंने किया है, ये बेसिकली खुद को सही ठहराने के कोशिश में लगे रहते हैं. अगर आप इनसे सवाल जवाब करते होगे तो आप नोटिस करते होगे कि ये कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं. आपने इनके नेचर में जरा सा भी शर्मिंदगी, जरा सा भी गिल्ट नोटिस नहीं किया होगा. इनफैक्ट आपने ये नोटिस किया होगा कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करते हैं. कभी इन्होंने अपनी तरफ से आपसे माफी नहीं मांगी है. डेस्टिनी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि अक्सर ये बहाना चिपकाते रहते हैं कि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है. तो बेसिकली अगर इनके नजरिए से देखें तो ये कनेक्शन तो इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि इसको तो खत्म होना ही था. वो क्यों खत्म हुआ, किन हालातों में खत्म हुआ, उसमें इनका क्या रोल था, वो सब चीजों को ये कंप्लीटली ओवरलुक करते, कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हैं. और जितने रॉब में यहाँ पर खड़े हुए हैं, डेफिनेटली इनको अपने किए पर ढेरे भर की भी शर्मिंदगी नहीं है.
मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ज्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अलग 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 छोटे बड़े ब्लेम्स बल्कि आपके मत्थे मर दिए हों कि तुमने वो बोला था, तुमने ये किया था, तुम आजकल ऐसे करने लगी थी या ऐसे करने लगे थे, तुमने ऐसा कुछ किया था या मुझे कुछ ऐसा सुनने में आया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए मैंने ये किया, इसीलिए मैंने वो किया। तो बजाय खुद अकाउंटेबिलिटी लेने के, बजाय स्वीकारने की गलती मेरी थी, वो हर मुमकिन बहाना ढूंढेंगे कि बात को कुछ ऐसे अंदाज में घुमा दिया जाए कि ग्रुप 3 भी 2 मिनट के लिए सोचने लगे कि शिट, सच में कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है इनके एक्शंस के बाद, इनके एक्शंस की वजह से कुछ ऐसे मौके आपके जिंदगी में आए हो ग्रुप 3, जब आपको लगा हो कि, जब आपको जेन्युइनली ऐसा लगा हो कि आपसे शायद कोई भूल हो गई थी, या शायद आपने ऐसा कुछ जाने अनजाने में कह दिया था या कर दिया था जिससे ये चिढ़ गए हो, जिससे ये बिदक गए हो और कनेक्शन खत्म हो गया हो, या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में घटा हो। बट मैं बता दूं कि इस जो कुछ भी हुआ है उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। हो सकता है जैसे जैसे वक्त बीता हो आपको भी ये बात समझ में आने लगी हो, बट आप में से जो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी कोई गलती थी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी किसी बात से या आपके किसी एक्शन से इस कनेक्शन में फर्क नहीं पड़ा है। इस कनेक्शन का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि पहली चीज तो जैसे मैंने बोला कि ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कभी भी आपको लेकर के उतना श्योर नहीं थे जितना आप उनको लेकर के थे। सेकंड है इस इंसान का ईगो। इस इंसान का ईगो इनके लिए, इस इंसान की इमेज इनके लिए हर चीज से ऊपर है, रिश्तों से ऊपर है, प्यार से ऊपर है, रिस्पेक्ट से ऊपर है, ईमानदारी से ऊपर है। बस मैं, मेरा ईगो, बस। और उसके सामने इनको कुछ भी नहीं नजर आता है। इनका जो हार्ट चक्र है वो शायद कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। ये, इनको दूसरे के इमोशन से यार कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, चाहे वो इनके सिबलिंग्स हों। ये जिसे नहीं कहते बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट, मतलब अपने आप को नंबर 1 समझने वाला और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहने वाला, उस तरीके की शख्सियत है इस इंसान की। तो ऐसे इंसान से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इनको कभी एहसास हो इस बात का कि वो गिल्टी हैं। और वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई है कि ये अपने आप को शर्मिंदा नहीं मानते हैं, अपने आप को गिल्टी नहीं फील करते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। Spirit does group 3's person have any regrets what they did? Door to value. Does group 3's person have any regrets what they did? Blossoming abundance. Does group 3's person have any regrets what they did? और हैप्पी फैमिली। ये इंसान को अगर कभी भी चुनना पड़ा पैसे और परिवार में, तो ये अंधे तरीके से हमेशा पैसे को ही चुनेंगे। कहने का मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, इनको इमोशन से लेना देना नहीं है, इनको मटीरियलिस्टिक चीजें, शान और शौकत, इन सब चीजों में ज्यादा इनकी रुचि है इस इंसान की। डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और हैप्पी फैमिली मुझे ये भी बता रहा है कि ये इंसान लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में या कनेक्शंस में सिर्फ तभी तक रहते हैं जब तक इनका पर्पस सेटिस्फाई हो रहा हो, जब तक इनको कुछ मिल रहा हो वहां से। जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ से अब कुछ मिलने नहीं वाला, या मैं इस इंसान को अब इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो भाग खड़े होते हैं, भले ही वो रिलेशनशिप सामने वाले की नजर में कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो। डोर टू वैल्यू और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे बता रहा है कि जिस वक्त आप दोनों एक साथ आए थे, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आपके शख्सियत में या आपके करियर से संबंधित या जैसे परिवार को आप बिलोंग करते हैं कि किसी तरीके का कोई फायदा इसमें इनको दिखा हो। आपसे दोस्ती करने के पीछे या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के पीछे कोई मकसद इनका रहा हो, कोई फायदा इनको दिखा हो सकता है आपने पैसों से इनकी बहुत मदद की हो, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए इनकी बहुत मदद की हो, आप उस वक्त एक पावरफुल पोजीशन में रहे हो, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हो, तो इनको ऐसा लगा हो कि इसके साथ घूमूंगा फिरूंगा तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मेरे भी काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। और जहां इनको लगा कि यार अब तो ये बंदी या बंदा जो कोई भी है बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली मेरे अंदर इन्वेस्ट होते चले जा रहे हैं, तो ये भाग खड़े हुए वहां से।
ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशनशिप्स में आएंगे सब खोखली होंगी, सब की सब खोखली होंगी। अगर इनकी कभी शादी भी क्यों ना हो जाए, इनके बच्चे भी क्यों ना हो जाए, तभी भी अपने बीवी बच्चों से या अपने पति और बच्चों से उतना प्यार नहीं करेंगे या नहीं करेंगी जितना ये खुद से करते हैं। आप इस कनेक्शन में इमोशंस के तहत थे, ये इस कनेक्शन में सिर्फ अपने मकसद के लिए थे। तो ऑब्वियसली ये जो सपना अगर आप देख भी रहे थे एक हैप्पी फैमिली का, वो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये इंसान कभी भी उस हद तक इन्वेस्टेड था ही नहीं इस चीज में जितना आप थे। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे ये भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है ग्रुप 3 कि शायद आपकी फैमिली ने आपको सचेत करने की कोशिश की हो, आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको चेतावनी देने की कोशिश की हो कि ये इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट प्रोबेबली उस वक्त आपको नहीं इतना क्लियरली समझ में आओ। कभी कभी प्यार, जैसे कहते हैं ना, प्यार अंधा कर देता है, या प्यार की वजह से हम ढंग से क्लियरली सोच नहीं पाते, हो सकता है वो चीज हुई हो आपके साथ। Spirit of script 3 person any regrets. Never ending story. Script 3 person have any regret. Yin. Script 3 person have any regret. ट्रेजर आइलैंड और राउंड एंड राउंड, बस ये लोगों के इर्द गिर्द बस तभी तक नाचते रहते हैं जब तक इनका पर्पस पूरा हो रहा हो। जहां वो चीजें मिलना बंद हो गई, जहां इनके पसंद का चीज होना बंद हो गई, या इनको लगा कि अब इस इंसान से मैं इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती, बस ओके बाय, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। ये मुझे यहाँ पर बहुत कंफर्म कर रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन अपने इमोशंस से, अपने फेमिनिन साइड से बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। वो सिर्फ मटेरियल चीजें, पैसे, रुपया, शान शौकत और पॉपुलर लोगों के साथ हैंग आउट करना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना दंड फंद करके, बस सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाना, उन्हीं सब चक्करों में लगे रहते हैं। और नेवर एंडिंग स्टोरी और राउंड एंड राउंड मुझे बता रहे हैं कि आपके साथ जो इन्होंने किया है वो उससे पहले भी बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं, और आगे भी वो बहुत लोगों के साथ ऐसा करेंगे। और नेवर एंडिंग स्टोरी की एनर्जी मुझे यहाँ पर अथॉरिटी के कॉम्बिनेशन में बता रही है कि इनको लगता है कि जैसे ही कोई इनको बोले ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये अपना सर पकड़ के पीट जाते हैं कि अरे यार फिर कोई चालू हो गया कि मैंने उनके साथ गलत किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। आप समझ रहे हो, इस हद तक ये इंसान अंधा है अपने किए हुए चीजों को लेकर के। दिखता ही नहीं है इनको कि उन्होंने क्या किया है, फील ही नहीं होता है किसी भी तरीके का गिल्ट। उल्टा अपने आप को बड़ा विक्टिम बने फिरते रहते हैं कि लो फिर से कोई आकर के मुझे सुना करके चला गया, या फिर कोई मेरे ऊपर फालतू के ऐसे इल्जाम लगा रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो अपनी एक भ्रम में ये इंसान जीता रहता है, और मतलब इनसे ज्यादा अच्छा इनकी नजर में कोई नहीं है, इसीलिए इनको अपनी गलती कभी दिखती भी नहीं है। ओके, अब आपके टारो कार्ड से भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। Spirit is group 3 person regret group 3 person regret. 7 of Wands, defense energy. Does group 3 person defense? Does group 3 person regret what they did? Knight of Wands. Does group 3 person regret what they did? 6 of Swords. एक बंदे को इस्तेमाल करो, जितना जोश से फायदा निकालना है निकालो, देन मूव ऑन करो, कोई दूसरा फिर शिकार पकड़ो। ऐसी मानसिकता है आपके पर्सन की। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है कि ये बिल्कुल डिफेंस मोड में चल रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा है अपनी गलती, कोई किसी तरीके का गिल्ट फील नहीं हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे प्लेयर प्रवृत्ति के इंसान के प्यार में पड़ गए हों, जो कि वो फेक कर रहे थे अपनी फीलिंग्स सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि उनके मकसद पूरे नहीं हो रहे थे। आज आप, कल कोई और, परसों कोई और, सबसे अपना जो है जो भी फायदा निकालना है निकाल लो, और फिर बस आगे बढ़ते चले जाओ। और हर नए पर्सन को जाकर के ऐसे जताओ जैसे कि इनके साथ कुछ गलत हुआ। सो डेफिनेटली ये इंसान अपने इमोशंस के बिल्कुल टच में नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चनिंग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और बहुत ही फ्लाइटी एनर्जी है इस इंसान की। आप मतलब इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो,
ये उस तरीके का इंसान है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोलेगा। Spirit will group 3 is person taking any action towards them. Queen of Pentacles. Group 3 is person taking any action towards them. Eight of Swords. Group 3 is person taking action towards them. The Fool. वाह। सो लिसन, ग्रुप 3, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस तो जरूर आएगा या आएंगी, जो भी, और ऐसा तब होगा जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्पेशली करियर के मामले में। जब मान लो आपकी कहीं नौकरी लग जाए, बहुत अच्छा पैसा आप कमाने लगे, या मान लो आपका प्रमोशन हो जाए, या एकदम से आप अपनी गाड़ी खरीद लें, या अपना घर कर लें, या विजिबली आपके प्रोफाइल में ऐसा दिखने लगे कि अरे अब तो आप बड़े अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, तो डेफिनेटली मतलब पैसे आ रहे होंगे। जैसे ही इस इंसान को इन सब बातों का अंदेशा हो जाएगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ये जोड़ करके इंसान आपके पास वापस आएंगे। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे भीगी बिल्ली एनर्जी में आपके सामने आएंगे कि अरे मेरी तो बिल्कुल मती मारी गई थी, मेरी तो आंखों पर, मैं इसको नहीं कहते हैं, आंखों पर मेरी पर्दा पड़ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे से बहुत भूल हो गई, बहुत गलती हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद देख लिया कि इनको कोई गिल्ट विल्ट नहीं है, ये बस ड्रामेबाज बहुत अच्छे हैं। इसीलिए जैसे ही ऐसा लगेगा कि अरे अरे ग्रुप 3 से तो फिर से मुझे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फिर से मुझे कोई फायदा मिल सकता है ग्रुप 3 के आसपास रह करके, बस इसी मकसद से वो आपकी लाइफ में वापस आने का फुल ट्राई मारेंगे। और ये चीज तब होगी जब आपकी लाइफ में एकदम से आपके करियर में चीजें बहुत अच्छी चल रही होंगी। और बहुत ज्यादा फूल की एनर्जी मुझे बता रही कि बहुत ही भोला बन करके अपने आप को दर्शाएंगे आपके सामने, एज इफ उनको तो एहसास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या किया या उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो आपको बोलेंगे कि अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, सेल्फिश लोग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने सारा दिमाग सिर्फ उन्हीं को दिया हुआ है, और वो बाकी जब चाहे जिसको जिस हिसाब से जितना भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो आपके पास वापस भी वो इसी मकसद से आएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि यार ग्रुप 3 को एक बार पहले भी मैं बेवकूफ बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ, तो दोबारा भी हो सकता है, वो मुमकिन है। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आई एम श्योर कि आप इस इंसान के जैसे किसी को डिजर्व आप नहीं करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको इनको वापस से आ जाने देना है अपनी लाइफ में या नहीं, बिकॉज ये ट्राई तो जरूर मारने वाले हैं। जैसे ही आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, ये बिल्कुल सूंघते सूंघते वो एनर्जी वापस आ जाएंगे आपके पास। आपके या इनके चार्ट में एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये साइंस मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग देने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।